एक तरफ सभी राक्षस हैं, लेकिन एक राक्षस बहुत चालाक था, जिस राक्षस का नाम राहु था। उसने अपने मन में विचार किया, इसका मतलब एक तरफ देवता एक तरफ सभी राक्षस हैं, इसका मतलब हमारे साथ में धोखा हो सकता है। तो वही राहु नाम का राक्षस जहाँ सूर्य और चंद्रमा बैठे थे, उन्हीं के ठीक बीच में बैठ गया। भगवान विष्णु ने क्या किया कि जो अमृत का पान सभी देवताओं को करा रहे थे, आज धोखे से उस राक्षस को भी अमृत का पान करा दिया। और जैसे अमृत का पान कराया, अब सूर्य और चंद्रमा की नजर पड़ी। सूर्य और चंद्रमा प्रभु की तरफ इशारा करके बोले, प्रभु आपने ये क्या किया? अरे आपने इतना बड़ा समुद्र मंथन देवताओं के पीछे कराया, और भला आपने तो एक राक्षस को अमृत का पान करा दिया। भगवान विष्णु ने जैसे ही देखा उस राहु को, तो भगवान विष्णु को क्रोध आया। क्रोध में आकर के भगवान विष्णु ने चक्र को हाथ लिया, और जैसे उस राहु के सर को काटा तो वो राक्षस अमर हो चुका था। पहले राहु था, अब दूसरा प्रकट हुआ जिसका नाम केतु रखा गया। भगवान विष्णु ने मन में विचार किया, इसका मतलब इसने अमृत का पान कर लिया है, मैं इसको जितना ही मारता रहूंगा ये उतने अपने रूप रखता रहेगा। आज भगवान विष्णु ने उस राक्षस को वहीं छोड़ा और सभी देवताओं को अमृत का पान कराया है। बताया है कि जो दुर्वासा ऋषि का श्राप लगा हुआ था इंद्रदेव को, जब अमृत का पान किया तो सभी देवता अमर हो गए। अमर होने के बाद में आज भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया है, चिंता मत करो, तुम्हारी उन राक्षसों से विजय हासिल होगी। अमृत पान करने के बाद में भगवान की कृपा से आज सभी राक्षस यानी कि सभी देवता उन राक्षसों से अपनी विजय हासिल करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। का ये छोटा सा भजन बोलेंगे, आगे देखते हैं। बड़ी सुंदर कथा है भगवान की, तो तालियों का साथ देते हुए 2 मिनट भगवान का संकीर्तन बोलेंगे।
कृष्ण की। तो आइए देखते हैं श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, बताया है जैसा कि कल सभी भक्तों ने बड़ी सुंदर शाम की वेला में कथाओं को श्रवण किया, जिसमें प्रहलाद चरित्र की कथा भी सुनी है, जिसमें हिरण्याकश्यप के प्रहलाद हुए, प्रहलाद के हुए बहलोचन, बहलोचन के गर्भ से हुए दैत्यों के राजा बलि। एक बार ये राजा बलि नर्मदा नदी के किनारे मारा गया, तो गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को पुनः जीवन दान दिया है। तो बताया है कि पहले तो इस राजा में राक्षसों जैसे गुण थे और आज वो